अब हमने लेक्चर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 6 उठा लिया जी। इसकी सल्यूशन देखिए आपने दो क्वेश्चन का आंसर देना है। एक डोमेन जी का फाइंड करना है, एक आपने रेंज फाइंड करना है जी का। तो सबसे पहले क्वेश्चन जी ऑफ एक्स लेते हैं। ये है x + 2, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3 - x। ये रेशनल फंक्शन है क्योंकि ये डिवीजन में है। जब आप इस फंक्शन का डोमेन निकालते हैं तब आपने 3 - x लेना होता है, इसको 0 की डिनोमिनेटर लेना होता है, उसको 0 की इक्वल कर दोगे। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी अगर आप डिनोमिनेटर में इधर 3 पुट कर दोगे तो ऊपर 3 + 2 होगा, नीचे 3 - 3 से क्या होगा 0, 5 के नीचे 0, समथिंग के नीचे 0 को क्या बोलते हैं इन्फिनिटी। इस 3 से हमें मसला बनता है, इस वजह से ये डोमेन से निकलेगा। तो हम पूरा रियल देंगे सिवाय किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू नहीं दे सकते 3 वैल्यू मैं डोमेन को नहीं दे सकता। ये आसान सा डोमेन निकला इसका। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए आप देखते जाइए। रेंज अब आपने क्वेश्चन आंसर देना है रेंज का, यानी रेंज जी ऑफ एक्स का आपने फाइंड करना है। इसके लिए आप फंक्शन लोगे जी ऑफ एक्स, x + 2 नीचे होगा 3 - x। रेंज के लिए आपने कुछ प्रोसीजर करना होता है। वो क्या होता है कि पहले जी ऑफ एक्स की जगह y पुट होगा, ठीक है, और नीचे क्या होगा 3 - x। फिर सेकंड प्रोसीजर क्या है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 3 - x × y, x + 2 होगा, y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 3y - xy = x + 2। अब मज़ीद कैलकुलेशन आपने करनी है। आगे क्या होगा सर, अब ये आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, +2 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो 3y - 2 होगा = xy - x होगा। तो 3y - 2 इधर से आपने x कॉमन किया, y - 1 आ गया। y - 1 से दोनों अतराफ को डिवाइड कर दोगे। देखिए हम दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो y की वैल्यू आ गई 3y - 2 y - 1। अब y की जगह क्या रख दे कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए। मैंने तरतीब बताई थी कि 0 की इक्वल कर दोगे डिनोमिनेटर को, तो y की वैल्यू क्या निकल आई 0। अगर मैं इसको पुट कर दूँ 3 × 1 - 2 1 - 1 तो ऊपर 1 आता है, नीचे 0। इसका रिजल्ट तो इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है कि इसका रेंज तो हमने अब निकाल दिया कि जी ऑफ एक्स में पूरी वैल्यू डाल सकते हैं, सिवाय कौन सी वैल्यू 1 को नहीं डाल सकते, क्योंकि 1 से हमें कहाँ की तरफ रिजल्ट जाता है इन्फिनिटी की तरफ। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब देखें, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि हम -इन्फिनिटी तक वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन कहाँ तक आ सकते हैं 1 तक। लेकिन 1 को एग्जैक्टली पुट नहीं कर सकते, तो ओपन इंटरवल यूज़ होगा और फिर यूनियन होगा। फिर 1 तो पुट नहीं कर सकते, ओपन इंटरवल होगा, फिर इन्फिनिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी इसका रिजल्ट हो सकता है। ये आ जाएगा रेंज जी ऑफ एक्स का। आसान सा कैलकुलेशन है जी। यहाँ पे मैंने एक गलती की है, ये असल में बेसिकली +x आ रहा था। तो ये y + 1 y + 1 y + 1, ये भी y + 1, ये y + 1, ये -1 बनेगा। तो ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा, ये भी -। अब देखें, अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 के डिफरेंट पार्ट को डिस्कस करना है। आपको इक्वेशन गिवन है, h ऑफ x की वैल्यू है 40 - 10x का स्क्वायर। कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट में x की जगह आपने क्या यूज़ करना है 1, x की जगह आपने 1 सेकेंड यूज़ करना है। तो h ऑफ 1 इसका सोल्यूशन 40 - 10 × 1 का स्क्वायर। तो 40 - 1 का स्क्वायर 1, 10 × 1, तो इससे आएगा 40 - 10।
तो h ऑफ 1 का सिंपल 40 में से 10 निकालोगे, इसका आंसर आएगा 30। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ कि x की जगह यूज़ कर ले 1.5। आपका फंक्शन क्या है 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो h ऑफ x की वैल्यू 40 माइनस 10 इंटू x की जगह आपने 1.5 का स्क्वायर लेना है 1.5। तो 1.5 तो ये होगा 40, इन दोनों का इसका स्क्वायर लोगे फिर 10 से मल्टीप्लाइड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2.5। तो h ऑफ 1.5 इक्वल टू 17। चूँकि हाइट है तो यूनिट क्या लगाओगे मीटर, यूनिट क्या लगाओगे मीटर। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। x की जगह आपने यूज़ करना है 1.7 सेकेंड। तो फंक्शन आपका h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर, यानी मैंने x की वैल्यू 1.7 पुट की। तो इससे इसका स्क्वायर लोगे, इसके साथ मल्टीप्लाइड करो। मैं इसका लमसम आंसर निकाल रहा हूँ 11.1 मीटर। मीटर इस वजह से लगा रहा है क्योंकि इसका हाइट क्या है, ये हाइट है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने वो सेकंड फाइंड करना है जब ग्राउंड को हिट करेगा। when does stone strike the ground। सेकंड क्या कहते हैं, सॉरी सेकंड क्या कहता है, when does a stone strike the ground। अब देखे h ऑफ x की वैल्यू क्या है 40 माइनस 10x स्क्वायर। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो ये हाइट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ग्राउंड पे 0 हाइट होता है। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस बनेगा 10x स्क्वायर। x सेकंड में है यानी टाइम है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x क्या है टाइम है। 10 4 40 होता है, दोनों का अंडर रूट लोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, लेकिन हम नेगेटिव नहीं लेते, इसकी प्लस वैल्यू लेंगे क्योंकि टाइम जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता। आसान। अब देखें, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 8 के डिफरेंट पार्ट को। तो सबसे पहले पार्ट 1 को क्लियर करते हैं। पार्ट 1 में आपने डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। देखिए ये एफ ऑफ एक्स को अगर आप देखें 3x माइनस 5 है, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल, यानी ये पहले लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की पावर जब भी 1 होगी तो ये लीनियर फंक्शन होगा, और जब लीनियर होगा तो इसको आप क्या इंप्लाइज कर सकते हैं, पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल फंक्शन का डोमेन पूरा रियल होता है। पूरा रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। अब हमने आंसर देना है रेंज f का। वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x माइनस 5। रेंज के लिए आप 2 स्टेप करोगे। एक स्टेप ये होगा कि एफ ऑफ एक्स की जगह y यूज होगा, चलो जी। फिर एक सेकंड स्टेप ये होगा कि x को सिंगल करोगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 3x होगा। फिर 3 से दोनों अतराफ डिवाइड होंगे तो ये y प्लस 5 होगा। अब देखिए ये y में लीनियर है, ये लीनियर फंक्शन है। पहले लीनियर एन x था, लीनियर एन y हो गया, तब भी ये क्या होगा, पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, और जब ये पॉलिनॉमियल होता है तो इसका रेंज भी पूरा रियल होगा। पूरी रियल को मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या सिंपल लिख दे r।
अब आते हैं सेकंड, इज द फंक्शन 1 to 1। हमने डिस्कस करना है सेकंड पार्ट, इज द फंक्शन 1 to 1। ये क्वेश्चन मार्क है। तो फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है 3x माइनस 5। 1 चेक करने का क्या तरीका है कि दो वैल्यू लोगे, फॉर एग्जांपल हम दो वैल्यू डोमेन यानी रियल से लेंगे, फिर आपने f ऑफ x को इक्वल करना होता है f ऑफ x2 के साथ। आपका टारगेट ये होगा कि x1 बराबर होना चाहिए x2 के साथ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तब फंक्शन क्या होगा 1 1। अब देखिए सबसे पहले x1 पुट करते हैं, इधर भी x1 पुट करेंगे 3x माइनस 5, फिर x2 पुट कर दोगे 3x2 माइनस 5, फिर दोनों फंक्शन को इक्वल कर दोगे। चलो जी इक्वल हो गया, 3x1 माइनस 5 इक्वल टू 3x2 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 कैंसल, 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 भी कैंसल, x1 इक्वल टू x2। अब देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब ये कौन सा फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इज द फंक्शन ऑन टू इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इज द फंक्शन ऑन टू if the codomain all real number। इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट भी बड़ा सिंपल सा है। आपको फंक्शन क्या गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 5। ऑन टू चेक करने का क्या तरीका है, ऑन टू चेक करने का ये तरीका है कि अगर f ऑफ x y के बराबर आ गया तब फंक्शन ऑन टू होगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये f ऑफ x इक्वल टू y के बराबर आता है कि नहीं। मान लो कि मैंने f ऑफ x को y के बराबर किया, पहले मान लेते हैं फिर प्रॉपर प्रूफ करते हैं। इसको इधर शिफ्ट करोगे y प्लस 5 इक्वल टू 3x, फिर दोनों अतराफ को 3 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू 1/3 y प्लस 5 आएगी। यहां तक ओके बिल्कुल। अब ये जो x की वैल्यू आपने निकाल दी इसको फंक्शन में पुट कर दोगे तो f ऑफ x इक्वल टू 3 अपनी जगह, x की वैल्यू आपने 1/3 इंटू y प्लस 5 माइनस 5 पुट किया, 3 और 3 कैंसल, f ऑफ x इक्वल टू y प्लस 5 माइनस 5 ये कैंसल, f ऑफ x की वैल्यू y आ गई। आप देख सकते हैं हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो ये क्या फंक्शन बनेगा ऑन टू। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करना है। सबसे पहले कहते हैं कि इस फंक्शन का आपने डोमेन फाइंड करना है और रेंज। तो आपका जो फंक्शन है वो किसकी इक्वल है 2x माइनस 3 के नीचे x प्लस 1। ये रेशनल फंक्शन है तो आपने डिनोमिनेटर उठाना है, x प्लस 1 को 0 की इक्वल कर दे, इससे x की वैल्यू निकाल दे -1। अगर मैं डिनोमिनेटर में -1 पुट कर दूं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो मसला बनेगा। तो इसका मतलब ये बना कि इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल है लेकिन आप -1 नहीं दे सकते क्योंकि -1 से मसला बनता है। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज फाइंड करने के लिए मैंने 2-3 स्टेप बताए थे। इस तरह करें कि f ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस 3 ले ले, डिनोमिनेटर में x प्लस 1। पहला स्टेप ये कर दे कि f ऑफ x को y की इक्वल कर दे, y इक्वल टू 2x माइनस 3 नीचे x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3।
अब कैलकुलेशन को बस सिंप्लीफिकेशन देनी है बस आपने जस्ट। अब देखिए y मल्टीप्लाइड होगा एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 3। इस तरह कर दो कि ये इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये y प्लस 3 बनेगा, 2x माइनस एक्स वाई बनेगा। अच्छा जी, इससे क्या कॉमन कर सकते, x को कॉमन कर दोगे, कॉमन किया 2 माइनस वाई बनेगा, फिर दोनों अतराफ को y 2 माइनस वाई से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 3 2 माइनस वाई। अब रेंज निकालने के लिए y की वैल्यू उठानी है, इसको 0 की इक्वल करना है, तो y की वैल्यू 2 आ गई। यानी अगर डिनोमिनेटर में मैं 2 पुट कर दूं तो मसला बनेगा, तो इस वजह से इसका रेंज आएगा f का पूरा रियल, लेकिन y की जगह क्या पुट नहीं कर सकते, 2। अच्छा, ये आंसर भी हो गया। अब आते हैं डिटरमाइन वेदर f इज ऑन 2। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। डिटरमाइन, सेकेंड पार्ट क्या है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन वेदर f इज ऑन 2। देखिए, अगर आप फंक्शन को देखें f फ्रॉम r टू r है, मतलब ऑन 2 के लिए क्या चेक करना होता है, f ऑफ x इक्वल टू वाई, लेकिन y की जगह अब ये r पुट कर दोगे। यानी अगर f ऑफ x r के बराबर आ जाए तब फंक्शन क्या होगा, ऑन 2 होगा। अब हम रेंज की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रेंज होता है, लेकिन रेंज में क्या है, 2 नहीं है, यानी पूरा रियल है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका f ऑफ x पूरी रियल की इक्वल नहीं आता, हेंस इट इज नॉट ऑन 2। आसानी से मैंने क्लियर किया। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है, फंक्शन क्या था, 2x माइनस 3x प्लस 1 था, प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है थर्ड, प्रूव दैट f इज 1 के चेक करने का क्या तरीका है कि दो वैल्यू डोमेन से लोगे। अब अगर आप फंक्शन को देके, ये फंक्शन का रेंज है, ये फंक्शन का डोमेन है, यानी डोमेन क्या है, रियल, फिर दोनों को इक्वल कर दोगे। अगर आप ये लेके आ गए कि x1 इक्वल टू x2, तब फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। अब फंक्शन की तरफ जाते हैं, फंक्शन क्या था, 2x माइनस 3, नीचे x प्लस 1 था। पहले इधर x1 पुट करते, इधर भी x1, इधर भी x1, फिर x2 पुट करते हैं, 2x2 माइनस 3, x2 प्लस 3, फिर दोनों को x2 प्लस 1, फिर दोनों को इक्वल करते हैं। चलो जी, इक्वल किया, यानी 2x1 माइनस 3 नीचे x1 प्लस 1, 2x2 माइनस 3 नीचे x2 प्लस 1। अब बस आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। आपके ज़हन में टारगेट चल रहा होगा x1 इक्वल टू x2, तो 2x1 माइनस 3, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये इधर मल्टीप्लाइड, x2 प्लस 1, 2x2 माइनस 3 एंड 2x1 प्लस 1। x2 पहले मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, 2x1 x2 माइनस 3x2, फिर प्लस 1 दोनों के साथ 2x1 माइनस 3, दूसरी साइड पे 2x1 x2 माइनस 3x1, ओके गुड, फिर प्लस 2x2 माइनस 3, माइनस 3 कैंसल, ये दोनों भी सेम है, ये भी कैंसल। अच्छा, क्या बचत हो गई, माइनस 3x2 प्लस 2x1, ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 3x1 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा तो माइनस 2x2 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, 3x1 माइनस 3x2 गुड प्लस
2x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0। इधर से 3 कॉमन, इधर से 2 कॉमन, x1 माइनस x2, इधर से 2 कॉमन, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब फिर आप इन दोनों को दोबारा कॉमन करोगे, x1 माइनस x2, 3 किसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 के साथ 5 होगा, 5 कैंसिल होगा 0 के साथ, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा। x1 की वैल्यू क्या आ गई, x2। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कॉम्प्लीट।